Hello everyone, so today date is 10 March in 2024. We are going to solve some PYQs of electrochemistry chapter of class 12th chemistry. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन क्या, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन. यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी हैं 4. ठीक है, लैम्डा नोट एम H2SO4 की दे रखी है, K2SO4 की दे रखी है, CH3CO की दे रखी है, यानी 3 की दे रखी है. लैम्डा नोट जो है हमें CH3COOH के लिए बतानी है, विल बी कितनी होगी इसके लिए बतानी है. तो देखो अकॉर्डिंग टू कोलरोश लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. लैम्डा नोट एम ए बी इज इक्वल टू लैम्डा नोट ए, मतलब ए पॉजिटिव, लैम्डा नोट एम बी नेगेटिव. ये फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो लैम्डा नोट एम CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट एम H पॉजिटिव. ठीक है, लैम्डा नोट एम CH3COOH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या है, लैम्डा नोट एम CH3COOK प्लस हाफ लैम्डा नोट एम H2SO4 माइनस 1/2 लैम्डा नोट एम K2SO4. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू Z प्लस X/2 माइनस Y/2 इज इक्वल टू Z प्लस X माइनस Y/2. ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयनिक मोबिलिटी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से अल्कली मेटल आयन की आयनिक मोबिलिटी लोएस्ट होती है जब हम उसको एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ देयर सोल्ट आर पुट अंडर. जब उसके एक्वेसियस सॉल्यूशन को, मतलब उनके सोल्ट के एक्वेसियस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रख देते हैं, तो ये बताना है कौन से अल्कली मेटल आयन की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी. तो देखो यहाँ पे आप याद रखोगे करेक्ट ऑप्शन इसका है लिथियम. लिथियम जो होता है, लिथियम इज मोस्ट हैवीली हाइड्रेटेड. यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ साथ के साथ. लिथियम जो होता है इज मोस्ट हैवीली हाइड्रेटेड होता है. एक मिनट, नहीं पहले बेसिक से बताती हूँ इसके बारे में आपको, हालांकि पता भी होगा, हम 11th में SP ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर वाले करके आए हैं, तो वहाँ पे लिथियम का काफ़ी हम जिक्र करते भी हैं. तो लिथियम जो है बीइंग स्मॉलेस्ट, लिथियम का जो साइज होता है बिल्कुल छोटा होता है, हैज़ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, और जो उसकी चार्ज डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, हैज़ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सो लिथियम इज मोस्ट हैवीली रेडिएटेड. लिथियम जो है मोस्ट हैवीली रेडिएटेड होता है, हाइड्रेटेड होता है, रेडिएट कह रही हूँ, मोस्ट हैवीली हाइड्रेटेड. देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके साइज के, यानी जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो. कुछ रिलेशन होते हैं जो हम SP ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं अपना क्लास 11th के इनऑर्गेनिक में, जो कि हम करके आ चुके हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ हम पढ़ते हैं. लिथियम मोस्ट हैवीली रेडिएटेड होता है अमंग ऑल एल्कली मेटल आयंस. ठीक है, सो इफेक्टिव चार्ज जो होगा लिथियम का, इफेक्टिव चार्ज ऑफ लिथियम, सॉरी इफेक्टिव साइज ऑफ लिथियम इन एक्वेसियस सॉल्यूशन, जो इफेक्टिव साइज होता है लिथियम का एक्वेसियस सॉल्यूशन में, इज देयरफॉर लार्जेस्ट. वो कैसा होगा, लार्जेस्ट होगा, यानी सबसे ज्यादा होगा. सो मूव्स स्लोएस्ट, तो जब इसका एक्वेसियस सॉल्यूशन में साइज जो है सबसे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर सबसे स्लोएस्ट ये मूव करेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट ऑप्शन इज लिथियम. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है कि क्यों हमारे पास लिथियम जो इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट देखो, एक्वेसियस सॉल्यूशन जो है कौन से कंपाउंड का बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ये बताना है. तो देखो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl. कैसे है, HCl जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, क्या देने के लिए, H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये आयन देने के लिए डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली. हैंस ये एक्ट करते हैं एज वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट.
एक्ट एज वेरी गुड वाइल अदर्स, जबकि और जितने भी हमारे पास ये तीनों बच गए कैसे होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलर कंडक्टेंस होगी 0.1 मोलर एक्वेसिस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, वो कितनी है 9.54 ओम। एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, और इन्फानाइट डाइल्यूशन पे अगर बात करी जाए तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो कितनी है 238 ओम। तो डिग्री और आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है सेम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे कितना होगा। क्या बोला है 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलर कंडक्टेंस होती है 0.1 मोलर एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, वो कितनी है 9.54 ओम। तो एंड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितनी होगी 238 ओम। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताना है, सेम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे कितनी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास बी आएगा। कैसे आएगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें मोलर कंडक्टेंस के केस में ये फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी। एम कितना देख रहे हैं यहाँ पे 9.54 दे रखा और इसका 238 सोल्व करने पर आ जाएगा 4.008% ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है NH4OH की इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है। क्या बोला है यहाँ पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है NH4OH की किसके इक्वल है। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, आंसर यहाँ पे हालांकि हमारे पास डी है इसका। लैम्डा नोट m NH4Cl इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन। NaOH इज इक्वल टू सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। सो NaCl इज इक्वल टू सोडियम प्लस, इसको हम डिसोसिएट कर लेंगे दोनों को, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन प्लस मोलर कंडक्टर, मतलब तीनों आयंस की हमको यहाँ पे ले लेनी है, तीनों की नहीं, 6 की प्लस OH नेगेटिव माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन, ये आएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो मोलर कंडक्टिविटीज है इनफिनाइट डाइल्यूशन पे किसके, NaCl, HCl और CH3COONA के, वो कितनी है 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो जो मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए बतानी है, CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी ये यहाँ पे हमें बतानी है। तो देखो इसकी एक इक्वेशन बनेगी, ये जहाँ जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है तीनों की अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे पुट करके और आंसर निकाल लेना है 0.5, ये आ गया। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। किसमें? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इंक्रीज में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ इज मेनली ड्यू टू, किस कारण से होता है ये पूछा गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, इंक्रीज इन उसकी आयनिक मोबिलिटी, मतलब कि जो आयनिक मोबिलिटी होती है आयंस की, उसमें जब इंक्रीजमेंट आता है तो ये रीजन होता है। देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं हर एक कंसंट्रेशन पे, यानी कि एट ऑल कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं एट ऑल कंसंट्रेशंस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। जैसे ही हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। दो बार से समझो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं हर एक कंसंट्रेशन पे, तो जैसे ही हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जो आयनिक मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट होता है इसका। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। स्पेस बना के वो एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इज इक्वल टू के अपॉन एन, यानी कि कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मेलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन बोथ कंडक्टिविटी, मतलब दोनों कंडक्टिविटी भी और नॉर्मेलिटी भी, बोथ कंडक्टिविटी एंड नॉर्मेलिटी क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। सो बट जो डिक्रीज आता है कंडक्टिविटी में, बट द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी इज मोर देन, वो ज्यादा होती है, मोर देन कंपनसेटेड by decrease in its normality. Hence, effectively जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, जैसे डाइल्यूशन के दौरान उसमें इंक्रीजमेंट आता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब 8th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट करती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके? Al2SO4 3 के। गिवन दैट यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की, यार वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट हमारे पास आएगा इसका सी। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इज गिवन बाय द सम ऑफ, वो कैसे दी जाती है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सम एज अ सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिव आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिख के बता देती हूँ, ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली है शायद आपको एक बार में समझ ना आ पाए, तो लिखी हुई चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन electrolyte at infinite dilution is given by the sum of equivalent conductances of the respective ions at इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इज गिवन बाय सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है ऑफ M/32 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, वो कितनी है? 8, ठीक है, 8 mol सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो 400 है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है इस एसिड का क्या होगा। रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है M/32 सॉल्यूशन की एक वीक मोनोबेसिक एसिड की वो 8 है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कितनी है हमारे पास? 400। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है इस एसिड का कितना होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू
मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एट इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 8/400, ये हमें दे रखी है 8/400, यानी आ गया 2 × 10⁻⁻²। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे किसका, ए का, यानी C⁴/1 - अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁻5, 1.25, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलरोश लो स्टेट दैट। अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई तो क्या होता है इसमें, फाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वट एवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, चाहे नेचर कुछ भी हो इलेक्ट्रोलाइट का। देखो कोलरोश लो स्टेट करता है कि एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ईच आयन, हर एक आयन जो है माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली, अलग अलग से, ऑफ इट्स को आयन, उसके को आयन से इंडिपेंडेंटली वो मूव करता है और कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो एक डेफिनेट शेयर विच डिपेंड, जो कि उसके सिर्फ ओन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स ओन नेचर ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आयनिक कंडक्टेंस जो है बेरियम की और क्लोरीन की आर रिस्पेक्टिवली कितनी है, 127 एंड 76 ओम सेंटीमीटर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी BaCl2 की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कितनी होगी, क्या बोला गया, आयनिक कंडक्टेंस जो है बेरियम के क्लोरीन के रिस्पेक्टिवली 127 और 76 ओम है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगी BaCl2 की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो देखो इसको स्पेस बना के सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हम। जो आयनिक कंडक्टेंस होती है, द आयनिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर गिवन है, कैसे दे रखी है वो हमें, देखो बेरियम की 127 ओम ये दे रखी है, क्लोरीन की दे रखी है कितनी, 76। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगी of BaCl2 at infinite dilution will be given by, वो कितनी होगी हमारे पास, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी है कैटाइन और एनाइन की हमारे पास रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव, इक्विवेलेंट एंड नेगेटिव ये होती है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट मतलब की कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर बात करी जाए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर मोलर कंडक्टेंस कैटाइन और एनाइन की, कैटाइन एंड एनाइन की हमारे पास कितनी है, पॉजिटिव M नेगेटिव M है एंड इन्फिनिटी M रिस्पेक्टिवली, ये है इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए, AX/BY के लिए। देन हमारे पास क्या होता है, AX/BY इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये XY पॉजिटिव प्लस BY/X नेगेटिव, ये हमारे पास आता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/Y लैम्डा प्लस 1/X माइनस M एंड लैम्डा M इज इक्वल टू X लैम्डा इन्फिनिटी M प्लस M Y लैम्डा नेगेटिव M, ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली आता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, किसका 11th का हम कर रहे थे, 11th का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, B यानी 203 ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, सो टोटल वी हैव 17 क्वेश्चन, हमारे पास 17 क्वेश्चन है चैप्टर के। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे अब। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है एक 0.1 NaCl सॉल्यूशन की 23 डिग्री सेल्सियस पे वो है 0.012 ओम। रेजिस्टेंस जो है सेल जो कंटेन करता है सॉल्यूशन को सेम टेम्परेचर पे वो फाउंड टू बी कितने 55 ओम। तो सेल कांस्टेंट बताना है कितना होगा। तो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी आएगा
गिवन हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है सॉल्यूशन की, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को के से डिनोट करते कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। और रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 55 दे रखी है, 55 ओम, 55 ओम। हम जानते हैं सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है जो ये अपना सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस, यानी कि 0.012 इंटू 55 इज इक्वल टू 0.66 सेंटीमीटर, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है NaCl की, HCl की और CH3COONa की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो है 126.45, 426.16 और 91 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगी CH3COOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वुड बी, वो कितनी होगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके, NaCl के, HCl की और CH3COONa की इनफाइनाइट जो है डाइल्यूशन पे वो हमें दे रखी है, तीनों की रिस्पेक्टिवली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन करके आए हैं बिल्कुल सेम उसी तरह ये होना है। करेक्ट आंसर इसका सी आएगा। देखो वही अपना कोलरोच का लॉ यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, दोनों के इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग तोड़ लेंगे और आपस में इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। हम 4-5 क्वेश्चन करके आ चुके हैं वैसे, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर 0.01 मोलरिटी सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी रेजिस्टेंस 40 ओम है एक सेल में, हैविंग जिसका सेल कांस्टेंट 0.4 है, देन इसकी मोलर कंडक्टेंस बतानी है ओम में कितनी होगी, क्या बतानी है, मोलर कंडक्टेंस। तो थोड़ा सा सोल्व करेंगे स्पेस बनाकर क्वेश्चन को। गिवन मोलरिटी 0.01 m, रेजिस्टेंस कितनी है 40 ओम, सेल कांस्टेंट यानी कि 1/a इज इक्वल टू कितना 0.4, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन रजिस्टिविटी, ये होगा रेजिस्टेंस, यानी 0.4/40 हमारे पास आ गया 0.01 ओम। ओम को हम ओम ऐसे लिख भी सकते हैं और ये इसका सिंबल होता है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, यानी कि इज इक्वल टू 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी, ये फॉर्मूला होगा, यानी कि 1000 इंटू 0.1 अपॉन 0.01 इज इक्वल टू सोल्व करने पर आएगा 10⁻³ क्या आ गया आंसर हमारे पास, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आ गया इसका। नेक्स्ट है हीटिंग। ऑन हीटिंग, हीटिंग के बाद जो एक एंड होता है पीस ऑफ मेटल का वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो द अदर एंड बिकम्स। देखो जैसे ही हम एक एंड को मेटल के एक पीस ऑफ एंड को हीट करते हैं तो जो उसका दूसरा वो भी गर्म हो जाता है, क्या रीजन है, करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी एंड की तरफ मूव करते हैं। देखो जब एक एंड को, मेटल के एक एंड को हम हीट करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वहां पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे और वो अदर एंड की तरफ यानी अपोजिट एंड की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से इट हीट्स अप द अदर एंड ऑफ द मेटल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सेकंड, अगर 0.5 एम्पियर करंट को हम पास कराएं एक एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से 100 मिनट के लिए यानी 400 मिनट्स, तो मास ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर वो बताना है। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर नाइट्रेट का दे रखा 108। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी एक। गिवन करंट हमको कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है 100 मिनट, यानी 100 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली सेकंड से, तो 6000 सेकंड। इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है, यानी E इज इक्वल टू 108 दे रखा है। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार फॉर्मूला ये होता है EIT अपॉन 96500, ये फेरेडेज कांस्टेंट होता है 96,500। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारी वैल्यूज गिवन है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 108 इंटू 0.5 इंटू 6000 अपॉन ये, तो आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट आंसर बी, यानी कि 3.3575 ग्राम ये आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास कौन सा इंसुलेटर है ये पूछा गया है।
करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, डायमंड। डायमंड क्या है, एक इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो एनर्जी भी उनमें नहीं आएगी, एनर्जाइज भी नहीं होंगे और वो इंसुलेटेड रहेंगे, यानी कि कोई उनके अंदर हीट एनर्जी वगैरह का कुछ भी एक्सचेंज वगैरह नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ गया, डायमंड। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, थोड़ा सा आपको हिंट मिली होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कैसे फॉर्मूले, क्या कुछ आपको याद रखना चैप्टर में, वो आपको हिंट मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।